ये जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है ऑन ऑपरेटर्स। इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑपरेटर्स क्यों यूज करते हैं और जो ऑपरेटर्स हैं उसके टाइप क्या होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। आज हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हो सके तो लॉजिकल ऑपरेटर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। This is the simplest assignment operator. This operator is used to assign the values on the right to the variable on the left. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है फर्स्ट a इक्वल टू 10, इसकी मदद से हम समझते हैं। सपोज मुझे a में 10 वैल्यू को असाइन करना है, मतलब a की वैल्यू को 10 के इक्वल बनाना है, तो मैं किस ऑपरेटर का यूज करूंगा? वो मैं यूज करूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर का। अगर मुझे बताना है कि a में 10 को स्टोर करो तो किसका यूज करेंगे हम? फर्स्ट ऑपरेटर विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर होता है दिस इज अ इक्वल टू ऑपरेटर, दिस इज नॉट अ इक्वल टू ऑपरेटर। ये बात डिफरेंस आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं। सपोज अगर आपको कैरेक्टर को स्टोर करना है तो आप उसकी मदद से भी, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से भी उसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो स्ट्रिंग को भी स्टोर करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग को स्टोर करना है या फ्लोट वैल्यू को स्टोर करना है तो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज फर्स्ट एट द करंट वैल्यू of the first variable on the left value on the right and then assign the result to the variable on the left। बस इतना ध्यान में रखिए कि मैं पढ़ता ही नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल कुछ नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो पढ़ने की क्या ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आप इसे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसे पढ़िए, लेकिन उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट लैंग्वेज है। या इसको मदद से आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको उसे अप्लाई करना होगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। चलिए उसे अप्लाई करके देखते हैं, मतलब समझते हैं इसे क्या है। मतलब समझ सकते हैं। अगर आपको लिखना है a इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पर जो लिखा है a प्लस इक्वल्स बी, इसका मतलब यही है। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? दिस। यहाँ पर जो लिखा है इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? a प्लस इक्वल टू बी। शॉर्ट फॉर्म है इन द सेंस कि अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। वहां पर ए ऑपरेटर यूज होता है प्लस इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही एग्जांपल, बस यहाँ पर डिफरेंस इज, यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज किया है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया है, फर्स्ट में एडिशन यूज किया गया था। सेम है, दिस कैन बी रिटन एज आल्सो दिस। मतलब अगर मैंने पहले जो एग्जांपल दिया था एडिशन का, वो हम उसमें क्या बताया था मैंने? a इक्वल टू a प्लस बी। ऐसे ही a इक्वल टू a माइनस बी, जैसा एग्जांपल में बताया गया है। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, एज यू नो दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इस शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए ए ऑपरेटर यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको एक्सप्लेन किया हो, समझ में आ रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। इस ऑपरेटर में भी कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया पिछले ऑपरेटर में कि सपोज मैंने बताया a इक्वल टू a प्लस बी या a इक्वल टू a माइनस बी, इन जैसा ही है, बस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन। यहाँ पर जो साइन है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। बस यहाँ पर जो साइन था वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन था पिछले एग्जाम्पल में। यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ वो क्या एग्जाम्पल लिखते हैं? इफ इनिशियली वैल्यू स्टोर्स इन a इज 5 देन a मल्टीप्लाई इक्वल टू 6 इक्वल 30। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब a हुआ कि अगर मैंने a में 5 को स्टोर किया है, मतलब a इक्वल टू 5 ऐसा मैंने स्टोर किया है, इंट a इक्वल टू 5, देन a मल्टीप्लाई इक्वल टू 6 इक्वल 30। इसका मतलब सिंपली a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, ये जो है। लेकिन b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 6, और a की वैल्यू मैंने बताई थी 5। हमने a की वैल्यू पहले से डिफाइन की, a इज 5, तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 30, विच इज आवर आंसर। समझ में आया कैसा आया ये? पिछले एग्जाम्पल में मैंने भी ऐसे ही लिखा है। इफ इनिशियल वैल्यू स्टोर्स a इन a इज 8, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
अगर मैंने ए वैल्यू को स्टोर किया है, ए को स्टोर किया है 8, देन ए माइनस इक्वल टू 6 इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप इसे देखकर कंफ्यूज मत होइए, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ये केस क्यों लिखा है और ऐसा क्यों लिखा है। इसका मतलब सिंपली ए इक्वल टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 8 माइनस बी की वैल्यू क्या है 6, दिस इज इक्वल टू 2, सिंपली आंसर इज 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं आगे, ये जो ऑपरेटर है वो पिछले 3 ऑपरेटर की जैसा ही है, बस यहाँ पर जो डिफरेंस है ये है कि यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा हुआ है, पिछले में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया हुआ था। इफ इनिशियली द वैल्यू स्टोर्स इन ए इज 6, देन ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड इक्वल टू 3। इसका मतलब सिंपली ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी है, ए की वैल्यू 6 है यहाँ पर जैसे बताया है, मतलब 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ज़रा अच्छे से लिखता हूँ, ए की वैल्यू क्या है 6 और 6 डिवाइडेड बाय क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इक्वल टू 3। आपको बेसिक मैथ आ रही होगी, ऐसा मैं समझ कर ए बता रहा हूँ। दिस इज आंसर इज 3। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटर्स। मैंने जो पिछले अभी तक जो बताया, बस यहाँ पर जो चार्ट में लिखा है मैंने जो अभी तक जो बताया, लेकिन यहाँ पर जो एडिशन ऑपरेटर है वो क्या है, मॉड्यूल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो रिमाइंडर है, मतलब इसे हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, इट टेक्स द मॉड्यूल्स यूजिंग टू ऑपरेंट्स। मैंने ऑपरेंट्स और ऑपरेटर का बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने बताया है। मैं अभी भी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ से ज़रूर देखकर सीख सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी बता देता हूँ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंट एंड ऑपरेटर। सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा 3 + 7 इक्वल टू 10। यहाँ पर जो प्लस और इक्वल टू साइन लगाया हुआ है, ये क्या है, दिस इज ऑपरेटर। और जो 3, 7 और 10 है वो क्या है, वो ऑपरेंड है, लेकिन यहाँ पर जो प्लस और इक्वल टू साइन है वो क्या है, ऑपरेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे, हाउ टू यूज दिस ऑपरेटर। मतलब अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी देखी है और थोड़ा बहुत उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखा है, लेकिन हम देखेंगे उससे एक्चुअल कोड में कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक प्रोग्राम बनाकर उसे सेव करके रखा है। अगर आपने नहीं देखा कि उस प्रोग्राम को कैसे सेव करते हैं या फाइल को कैसे सेव करते हैं, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कैसे सेव करते हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो अलग अलग ऑपरेटर है उनको सी आउट करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। मतलब हम जो आउटपुट है वो सिर्फ वन ऑपरेटर का देख रहे होंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, इंट ए इक्वल का मतलब क्या है, मतलब ए है कि ए में 10 की वैल्यू को असाइन कर दिया है, किसकी मदद से, दिस ऑपरेटर की मदद से, इस ऑपरेटर की मदद से। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज ए, मतलब वैल्यू इसमें प्रिंट किसको किया गया है, ए को, लेकिन वैल्यू ए में किसकी है, 10 की। किसकी, कहाँ से आप कह रहे हैं कि ए में जो वैल्यू है वो 10 की है, यहाँ पर दिस ऑपरेटर की मदद से हम कह सकते हैं कि ए में जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है, 10 है। देखते हैं रन करके, आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज 10, जो वैल्यू है ए की वो क्या है, 10। अगर मैं इसे हटा दूं और यहाँ पर इसको सी आउट कर दिया, यहाँ पर जो लिखा है ए, यहाँ पर जो लिखा है ए प्लस इक्वल्स टू 10, इसका मतलब यहाँ पर जो लिखा है ए प्लस इक्वल्स टू 10, यहाँ पर एक्चुअल में वो क्या लिखा है, यहाँ पर वो एक्चुअल में लिखा है ए इक्वल्स टू ए प्लस 10। एक्चुअल में वो ऐसे लिखा है, आप समझ सकते हैं। और मतलब इनमें से कुछ भी, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, दिस इज शॉर्ट फॉर्म और दिस इज लॉन्ग फॉर्म। ऐसा कुछ नहीं शॉर्ट और लॉन्ग, लेकिन दिस इज शॉर्ट कोड, मतलब शॉर्ट में हम लिख सकते हैं किसको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो आउटपुट है वो दोनों का सेम ही आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे रन करके जो आउटपुट है वो क्या आता है, दोनों का अगर सेम आता है या डिफरेंस आता है। इसको पहले मैं सी आउट कर देता हूँ और फर्स्ट हम इसे रन करेंगे। जो आउटपुट है वो क्या आया, वैल्यू ऑफ ए इज 20। ऐसा क्यों आया,
यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू क्या है ए की, वो क्या है 10, वैल्यू ऑफ ए इज 10। इसका मतलब है कैसे हुआ होगा, कोड में ए की जो वैल्यू है वो इक्वल टू कर दो किसके, 10 प्लस 10 विच इज ऑब्वियसली 20। यहाँ पर जैसे 20 प्रिंट हो चुका है, कैसे समझ में आया कैसे 20 प्रिंट हुआ और क्यों प्रिंट हुआ। यहाँ पर वैल्यू हमने पहले डिफाइन करके रखी है, यहाँ पर ए की वैल्यू 10, लेकिन अब जब हम इसे रन करेंगे तो एक्चुअल में कोड जो है वो ऐसे चलेगा, ऐसे मतलब फर्स्ट ए में वैल्यू 10 की असाइन होगी प्लस, और जो पे फर्स्ट 10 में है मतलब पहले से ही जो वैल्यू है 10 वो बाद में असाइन होगी और वैल्यू 20 प्रिंट होगी। ऐसा ही सब में है, लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट करके इसको रन करके देखता हूँ अगर आउटपुट है वो सेम आता है या डिफरेंट आता है। आप देख सकते हैं जो आउटपुट है वो सेम आया है, मैंने बताया था ए इक्वल है दोनों भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो एग्जांपल है वो भी सेम है। यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू ए माइनस 10। जैसे प्लस का तो बेसिक सब्ट्रैक्शन का है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। लाया मुझे पता है कि इन दोनों का भी आउटपुट सेम आएगा, आपको भी पता है इन दोनों का आउटपुट सेम आएगा। लेकिन चलिए एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसे कैसे स्टोर होगा। ए इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 10। जो आउटपुट है वो एक्चुअल में क्या आना चाहिए, आउटपुट है वो 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देख सकते हैं आप जो आउटपुट है वो 0 ही आया है, ऑब्वियसली 0 ही आना था। क्यों आना था, क्योंकि फर्स्ट तो हमने तो वैल्यू ए को 10 को असाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पर जैसे हम रन करेंगे ए में क्या स्टोर होगा, यहाँ पर 10 स्टोर होगा, लेकिन 10 माइनस 10 क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही ये सब एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल है मॉड्यूल का वो भी सेम है जैसा इसमें था, लेकिन जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है इससे देखते हैं रन करके, और बाद सबको क्या करते हैं सी आउट। और एक ए में क्या है, एक में वैल्यू क्या है 10, यहाँ पर क्या लिखा है ए मॉड्यूल ऑफ इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या आएगा, जो आउटपुट आएगा वो आई थिंक 0 आना चाहिए। देख सकते हैं आप जो आउटपुट 0 ही आया है। क्यों 0 आया, क्योंकि ये जो है मॉड्यूल ये क्या करता है, जो रिमाइंडर है उसे बताता है। मतलब अगर सपोज समझते हैं हम इसे एग्जाम्पल के साथ, अगर मैंने 12 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो क्या होगा 0। वैसे ही इस केस में यहाँ पर जो केस है वो उसमें क्या हुआ, 10 को 10 ने ही डिवाइड किया तो जो आउटपुट है वो क्या आएगा 0, रिमाइंडर 0 आएगा। समझ में आ रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आया 0। ये जो मॉड्यूल है उसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर को 0 कर सकते हैं। चलिए एक बार सबको देखते हैं रन करके कि क्या आउटपुट आता है। आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूज। आप वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि जो वैल्यूज है वो ओवरराइड होंगी। क्यों ओवरराइड होंगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 10 थी और 10 के अकॉर्डिंग हमने जो एग्जांपल देखे थे वो देखे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर a प्लस इक्वल 20 हुआ, जो a की वैल्यू है वो क्या हो गई 20 हो गई, तो अकॉर्डिंग टू 20 जो अगला एग्जांपल है वो रन होगा। लेकिन अगला जो एग्जांपल है जब मैंने 10 को 10 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया था, उसके अकॉर्डिंग अगले जो प्रोग्राम्स है वो रन होंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ a। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। C++ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मैंने बताया नहीं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम आज देखेंगे, सॉरी उसके लिए, लेकिन हम आज हम भी देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। दिस इज द वेरी इजीएस्ट ऑपरेटर इन दिस ऑल सेट ऑफ ऑपरेटर्स। इसमें क्या है, सिर्फ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। यहाँ पर जो C लैंग्वेज से आ रहे हैं उनके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जो C++ या डायरेक्टली कौन सी भी लैंग्वेज देख रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली कोई सा भी पार्ट मुश्किल ही होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मुश्किल है इसके लिए हम हार मान के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है, लड़ेंगे यार हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है हम इसको किसकी मदद से समझ सकते हैं,
बुल की मदद से समझते हैं। लेकिन हम ये जो ऑपरेटर है कंपैरिजन और आगे हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, इसको हम अच्छी तरह से जो है वो इफ एल्स या व्हाइल लूप जब हम देखेंगे उसकी मदद से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं और हम वैसे ही समझेंगे। लेकिन जो यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर है वो आप बुल की मदद से भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बुल की मदद से इसे कैसे समझते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे हम, जो अभी तक हमने खिचड़ी बनाई है उसको क्या करेंगे, सी आउट नहीं सॉरी कमेंट आउट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इंट ए इक्वल टू क्या 10, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 10। सपोज इंट बी इक्वल टू क्या 20। हमने अगर लिखा यहाँ पर बुल, हम बुल का भी रिवीजन करेंगे साथ ही साथ। बुल कंपैरिजन के लिए COM इक्वल टू क्या A इज ग्रेटर देन B। सी आउट, अगर आपने सी आउट नहीं किया तो आउटपुट नहीं आएगा, तो सी आउट ज़रूर करें। यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर मैंने जो /n लगाया है इसकी जगह आप एंड भी लगा सकते हैं या इनफैक्ट आप एंड ही लगाएं। और एक और शॉर्टकट अगर इस केस में देख सकते हैं आप, इस केस में क्या है हर जगह पर /n है, इसका मतलब आपको इक्वल ही काम करना है हर जगह पर। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, मल्टी कर्सर टूल का इस्तेमाल करके उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मल्टी कर्सर टूल का मतलब जो ऑल्ट है कीबोर्ड में होता है, जो ऑल्ट उसको आपको प्रेस करके रखना है, आपको उसे क्या करना है प्रेस करके रखना है। और जहाँ पर भी आपको चेंजेस करने हैं, सपोज यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जैसे आप, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है एंडल। मैं जैसे ही सब डिलीट करूँगा वो सारी जगह से क्या होगा डिलीट होगा और सारी जगह पर मैंने जो एंडल लगाया वो आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा शायद। और जैसे ही आप बैकग्राउंड में या कहीं भी क्लिक करेंगे वो चला जाए। समझ में आया कैसे हम मल्टी कर्सर टूल का यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल होता है ये मल्टी कर्सर टूल। बढ़ते हमारे पॉइंट पे, क्या हमारा पॉइंट था, हम देखेंगे कि ग्रेटर देन ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं इसे रन करूँगा तो आउटपुट में 0 आएगा। क्यों आएगा 0, देखते हैं क्या आता है। ऑब्वियसली 0 आएगा क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो 20 से बड़ी नहीं है, ए की वैल्यू छोटी है। लेकिन जो फॉल्स आता है वो कब आता है, जब 0 यहाँ पर इंडिकेट है इसका मतलब फॉल्स, और जब 1 इंडिकेट होता है मतलब ट्रू। यहाँ पर जब मैं लेस देन कंडीशन रन करूँगा जो आउटपुट है वो 1 आएगा। समझ में आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन क्या है ट्रू है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो 20 से छोटी है। समझ में आया। और जो अगला ऑपरेटर है वो क्या है, इक्वल टू देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब A इक्वल टू B है। इसका भी एग्जांपल हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देखें कैसे यूज़ करते हैं। हमने बुल को समझने के लिए इनका इस्तेमाल किया था, अब इनको समझने के लिए हम बुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, चलिए उसे रन करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर उसे रन किया तो 0 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि A B के इक्वल नहीं है। अगला जो ऑपरेटर है वो क्या है, नॉट इक्वल टू। यहाँ पर यहाँ पर नॉट इक्वल टू कैसे यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर नॉट इक्वल टू, आपको नॉट इक्वल टू कैसे लगाना है, शिफ्ट दबाकर शिफ्ट 1 को प्रेस करने पर नॉट इक्वल टू आता है। चलिए रन करके देखते हैं, यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, फिर ट्रू है, मतलब ए बी के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है। ऐसे आप आगे की जो ऑपरेटर्स है उसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। यहाँ पर है जो है अगले देखते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो मैं हमने बोला था। इस केस में लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिकल बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ द वैल्यूज का हम डिटेल में वीडियो लाएंगे। इसका मतलब जो हम इफ एल्स या व्हाइल लूप जब हम सीखेंगे, जो लूप्स हम सीखेंगे उसमें ये जो ऑपरेटर्स है लॉजिकल ऑपरेटर्स वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा मैं, इसलिए हम उसके एग्जांपल इफ एल्स में या व्हाइल लूप में हम देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक कर देना यार। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करते रहे और सीखते रहे। जय।